नमस्कार साथियों, एग्री थिंकर्स के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर मैं ओनिश कुमार शुक्ला आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर के यानी एंट्रेंस की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और 2024 में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आज की वीडियो जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। खास करके स्पेशली ये वीडियो डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी के लिए है। ठीक है, तो इसमें हम ऐसे आपके पूरे सिलेबस से संपूर्ण पाठ्यक्रम से हम ऐसे आप लोगों के लिए प्रश्न खोज कर लाए हैं, इतना हम लोग खोज कर लाए हैं जिससे वो आप लोगों के एग्जाम में बहुत मदद करेगा। ठीक है, इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन फंसेंगे और वो आप लोग खुद ही बताएंगे हम लोग को आकर एग्जाम देने के बाद। ठीक है, तो इस देखिए ये हमारा सिलेक्शन सीरीज का है। सिलेक्शन सीरीज का फर्स्ट वीडियो आज हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए। अगर आप यूनिवर्सिटी की माने, गोरखपुर यूनिवर्सिटी की, तो 17 जून से आपका एंट्रेंस जो है वो शुरू हो जाएगा 2024 के लिए, और आपका बाद में ही होगा। लेकिन अभी तक तो कोई क्लियर डेट नहीं आई है, जब आएगी तो हम बताएंगे। लेकिन उसमें ब्राउचर में है कि तीसरे सप्ताह से जून के शुरू हो जाएगा, यानी 17 जून से। तो चलिए आज की वीडियो को हम एकदम अच्छे तरीके से स्टार्ट कर लेते हैं, और इसके क्वेश्चंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ से छपने वाले हैं। ठीक है, देख लीजिए। अब शुरू करते हैं हम क्वेश्चंस को अपने। यहाँ पर देख लीजिए आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सी प्रजाति सब्जी वाली मटर की है। देखिए इसमें मटर से क्वेश्चन आया है। ये क्वेश्चन आप लिखवा के ले लीजिए, बहुत ज्यादा चांसेज है इसके आपके एग्जाम में आने के लिए, आपके एंट्रेंस में। ठीक है, तो मटर की प्रजातियां जैसे आपकी रचना है और अपर्णा है, ये सारी प्रजातियां हैं, रूपा वगैरह। लेकिन सब्जी वाली की पूछ रहा है तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर्केल। ठीक है, एक आर्केल वेराइटी है जो सब्जी वाली मटर की है। ठीक है, बाइसन से टाइगम हर्टेंस की। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 2, कुफरी चंद्रमुखी किस फसल की प्रजाति है। ठीक है, तो जहां पर भी कुफरी आ गया उसको आप समझ जाएंगे कि ये आलू की प्रजाति है, तो इसका आंसर हो जाएगा आलू। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कर रहा है, रोगिंग की क्रिया किस फसल से संबंधित है। इसका आपका सही जो है आंसर वो हो जाएगा गेहूं। देखिए गेहूं में, व्हीट में रोहू नाम का, मतलब सॉरी, रोगिंग नाम का एक एक्टिविटी होता है, तो वही इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा गेहूं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, गन्ने का वानस्पतिक नाम क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें गन्ने का मेनली नोबेल कैन का वानस्पतिक नाम पूछा जा रहा है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका सेकेरम ऑफिसिनेरम। ध्यान रखिए, सेकेरम ऑफिसिनेरम, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर भारतीय गन्ने का पूछता सेकेरम बारबेरी हो जाता। चलिए अब देखिए यहाँ पर आपका लास्ट, मतलब लास्ट नहीं, अभी तो काफी क्वेश्चन है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, डेपोग विधि पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, डेपोग विधि किस फसल से संबंधित है। तो देखिए इसका आपका जो आंसर है वो हो जाएगा धान। धान या चावल, इसको इंग्लिश में पैडी या राइस कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। यहाँ पर देखिए, सिंचाई की किस विधि में सबसे कम जल लगता है, तो इसका आपका क्या हो जाएगा। देखिए इसमें अगर आपको पूछा जाए तो इसका आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ पर अगर आपका इस क्वेश्चन का अगर आप आंसर की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा बौछारी सिंचाई। बौछारी सिंचाई, इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्प्रिंकलर इरिगेशन। तो इसमें जो है कम जल लगता है, आप ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे कम जल मांग किस फसल की होती है। तो ये तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग रहेगा, लेकिन अगर मैं जनरली बात करूं तो इसमें आपका सही हो जाएगा मूली यानी रेडिश। ठीक है, रेफिडस टाइप्स। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर में कितना जल होता है। इस पर आप इसको बहुत ज्यादा ध्यान में रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछने की बहुत ज्यादा संभावना है। ये हो जाएगा 1 लाख लीटर। अगर आपको कोई पूछ लिया कि 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर में कितना जल आता है, तो वो है आपका 1 लाख लीटर, यानी 1 लाख लीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर देखिए आप लोग यहाँ पर क्या दिया जा रहा है। यहां पर है आपका 1 घन मीटर जल कितना होता है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए इसमें आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर कह रहा है 1 घन मीटर में कितना जल होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा। देखिए ये आपका हो जाएगा 100 घन मीटर, नहीं नहीं 100 घन मीटर नहीं, 1 घन मीटर में कितना जल होता है, तो 1000 लीटर। ये दोनों क्वेश्चन आपको ध्यान में रखने हैं कि 1 घन मीटर में कितना जल होता है, यानी कितना जल होता है, तो वो 1000 लीटर। 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर में कितना जल होता है, तो 1 लाख लीटर। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। फिर आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, देखिए गेहूं की सिंचाई की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसको कहते हैं CRI स्टेज, यानी इसको बोलते हैं ताजमूल अवस्था, ताजमूल जड़ की अवस्था। ठीक है,
इसको बोला जाता है, इसको आपके ध्यान में रखना है। या इसी को कहते हैं शिखर जड़ बनने की अवस्था, क्राउन रूट इनिशिएशन। ये 21 दिन बाद की जाती है बुआई के। तो आपको ध्यान में रखना है सिंचाई की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था तो CRI स्टेज, CRI, ठीक है। और 1 घन मीटर में कितना जल, तो 1000 लीटर। 1.5 सेंटीमीटर 1 लाख लीटर। सबसे कम जलवांग मूली की। सिंचाई की सबसे कम जल लगता है तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, आपका बौछारी। स्लाइड में देख लीजिए क्या हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 सेकेंड यहाँ पर थोड़ा ये बोल्ड हो गया है। हाँ देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन आपका कह रहा है सर्वप्रथम मनुष्य ने किस पशु को पालतू बनाया। तो देखिए यहाँ पे होगा आपका कुत्ता। कुत्ता का पालन सबसे पहले किया गया था और वो किया था 10,000 ईसा पूर्व, ठीक है। 10,000 ईसा पूर्व, 10,000 BC में, 10,000 BC के पहले पशु यानी पशुपालन शुरू किया गया था। और इसमें सबसे पहला पशु जो पालतू बना गया था वो है डॉग यानी कुत्ता, ठीक है, लगभग 12,000 साल पहले, ठीक है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा सब मनुष्य ने किस पशु को पालतू बनाया सबसे पहले, तो हो जाएगा कुत्ता, 10,000 ईसा पूर्व। और देखिए अगर ऑप्शन में कुत्ता न दिया हो तो वहां पे भेड़ दिया रहेगा जिसका है 8700 ईसा पूर्व, तो आप उसको लगाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय गाय का जंतु वैज्ञानिक नाम है, तो ये है बॉस इंडिकस, बॉस इंडिकस, ठीक है। ये भारतीय गाय का जंतु वैज्ञानिक नाम है। विदेशी गाय का बॉस टॉरस है। अब देखिए पशुओं को पालतूकरण के मुख्य आधार क्या है, यानी पशुओं के आप पशु को पालतू बना रहे हैं तो उसके क्या क्या मुख्य आधार हैं। तो इसमें क्या आपका हो जाएगा, जैसे आपका सामाजिक यानी सोशल, फिर आपका उपयोगिता यूटिलिटी और धार्मिक, ये आपके आधार हो जाएंगे, मुख्य आधार सामाजिक, धार्मिक और उपयोगिता। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, मनुष्य ने गाय को कब पालतू बनाया, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा आपका, इसका देखिए हो जाएगा 6,000 ईसा पूर्व। 6,000 ईसा पूर्व, आज से लगभग 8,000 साल पहले गाय को पालतू बनाया गया था। फिर देखिए क्या है आपका पांचवा नहीं 15वां प्रश्न यहाँ पर, पशुपालन विज्ञान हमें क्या सिखाता है। तो ये आपका हो जाएगा आर्थिक उत्पादनों की कला, ये कह सकते हैं। और डिफिनेशन में जैसे है ही आपका कि पशुपालन व्यवहारिक विज्ञान की वह शाखा है जो हमें पशुओं को मितव्ययतापूर्ण रखने की कला का बोध कराती है। चलिए आगे देख, सॉरी साथियों जो वीडियो है बीच में ही कट गई थी, तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है चुकंदर की जड़ों में क्या पाया जाता है, तो इस क्वेश्चन में आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चुकंदर की जड़ों में सुगर पाई जाती है, शर्करा एक प्रकार की, जिसको बोलते हैं सुक्रोज, ठीक है, सुक्रोज। तो ये आप ध्यान में रखें, चुकंदर की जड़ों में सुक्रोज पाया जाता है। फिर है आलू किसका रूपांतरण है, तो ये हो जाएगा तने का। आपको पता होगा आलू जो है मॉडिफाइड स्टेम है, रूपांतरित तना है, और इसको कंद यानी ट्यूबर बोला जाता है, ठीक है। तो आलू रूपांतरण है भूमिगत तने का। फिर देखिए सेल्विया में परागण किस विधि से होता है, तो आपने मेरा अगर परागण पॉलिनेशन वाला वीडियो देखा है एग्रीकल्चर बॉटनी का, तो आपको देखना चाहिए। जैसे सेल्विया में परागण होता है कीट द्वारा, ठीक है, कीट द्वारा, जिसको बोलते हैं एंटोमोफिली। अगला क्वेश्चन देखिए, द्विनिषेचन किस पादप में पाया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा एंजियोस्पर्म में। एंजियोस्पर्म में द्विपरागण यानी डबल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, ध्यान में रखेंगे। फिर देखिए आम का खाने वाला भाग है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा मीसोकार्प। मीजोकार्प हिंदी में बोलते हैं मध्य फल भित्ति। तो ये अब देखिए फिर से, चुकंदर की जड़ों में सुक्रोज पाया जाता है, आलू रूपांतरण है भूमिगत तने का, सेल्विया में परागण किस विधि से होता है, तो कीट द्वारा, द्विनिषेचन किस पादप में होता है, तो एंजियोस्पर्म में, और आम का खाने वाला भाग है मीजोकार्प। आगे देखिए ये क्वेश्चन आपका कह रहा है सबसे छोटा अंडा किसका होता है, यानी स्मॉलेस्ट एग किसका होता है, तो वो एक पक्षी का होता है और उस बर्ड का नाम है हमिंग बर्ड, ठीक है, हमिंग बर्ड। ये आप ध्यान में रखेंगे, इसका अंडा सबसे छोटा होता है। अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ा स्थलीय जीव कौन सा है, तो ये लगभग सभी आप लोगों को पता होगा ये क्वेश्चन, कि हाथी जो होता है वो सबसे बड़ा स्थलीय जीव होता है, ठीक है। आगे देखिए जंतु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता, देखिए काफी सारी चीजें हैं जो जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती हैं। अब इसको आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाएंगे, जैसे आपका पहला तो है सेल्यूलोज, ठीक है, सेल्यूलोज ध्यान में रखिए, क्या मैंने बताया सेल्यूलोज, ये जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, ये एक प्रकार का शुगर है सेल्यूलोज, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और सेल्यूलोज क्यों नहीं पाया जाता, क्योंकि ये जो सेल वाल होती है कोशिका की, जिसको आप बोलते हैं सेल वाल यानी कोशिका भित्ति, उसको बनाता है। तो जंतुओं में कोशिका भित्ति होती नहीं है, तो इसलिए जंतुओं में नहीं पाया जाता। और जंतुओं में लवक यानी प्लास्टिड नहीं पाया जाता है। ये सारी चीजें आप ध्यान में रखेंगे। आगे देखिए अब यहाँ पर क्या है, जीवधारियों के शरीर में होने वाली अपचय क्रिया कौन सी है, तो इसमें आपका क्या आंसर हो जाएगा, आप ध्यान में रखेंगे, इसमें आपका हो जाएगा श्वसन, ठीक है। देखिए
श्वसन, जिसको बोलते हैं रेस्पिरेशन। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन छूट गया था, फर्स्ट वाला, जीव विज्ञान तथा जंतु विज्ञान के जनक हैं, तो आप ध्यान में रखेंगे बायोलॉजी और जूलॉजी दोनों के फादर एक ही हैं, वो है अरस्तु, ठीक है, अरस्तु, जिसको आप बोलते हैं इंग्लिश में एरिस्टोटल। चलिए आगे देखते हैं आप क्या दिया। आप देखिए यहाँ पर एक बार सारे के आंसर बता दूं। जीव विज्ञान तथा जंतु विज्ञान के जनक हैं अरस्तु। सबसे छोटा अंडा होता है हमिंग बर्ड का। सबसे बड़ा स्थलीय जीव हाथी। जंतु कोश का मैकेनिक प्रजाता तो सेल्यूलोज है, प्लास्टिड है, ये सारी चीजें। और जीवधारियों में के शरीर में होने वाली अपचय क्रिया है तो श्वसन यानी रेस्पिरेशन। आगे देखिए, और आपकी अब अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स से शुरू होते हैं। देखिए अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, आप ध्यान में रखेंगे एडम स्मिथ नाम के साइंटिस्ट थे जिनको अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। जबकि ये पूछ लिया कि अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी, तो वो हो जाएगा कौटिल्य ने। कौटिल्य को विष्णुगुप्त और चाणक्य भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वेल्थ ऑफ नेशंस किसकी पुस्तक है, तो ध्यान में रखिए यही वेल्थ ऑफ नेशंस एडम स्मिथ की पुस्तक है, जिसको उन्होंने 1776 में लिखा था, ठीक है, जिसके बाद से वो अर्थशास्त्र के जनक बन गए। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में धन संबंधी परिभाषा किसने दी, तो यही है एडम स्मिथ ने, ठीक है। एडम स्मिथ ने वेल्थ रिलेटेड डेफिनेशन ने धन संबंधी परिभाषा दी थी। ये देखिए एडम स्मिथ से आपके 3 क्वेश्चन जो है आने की संभावना है। अर्थशास्त्र का जनक तो एडम स्मिथ, वेल्थ ऑफ नेशन किसकी पुस्तक, तो एडम स्मिथ, अर्थशास्त्र की धन संबंधी परिभाषा दी तो एडम स्मिथ ने। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, आप में आ सकता है। वैसे सारे क्वेश्चन यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट ही लाए हुए हैं। ये देखिए अर्थशास्त्र की भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा किसने दी, तो एक साइंटिस्ट नहीं, इसमें तो इकोनॉमिस्ट होंगे, एक अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था अल्फ्रेड मार्शल। मार्शल की पुस्तक थी 1890 में आई थी, जिसका नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। तो उसमें मार्शल ने भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा ने मटेरियल रिलेटेड डिफिनेशन दी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, यहाँ पर किसने कहा अर्थशास्त्र की मूल समस्या चुनाव की समस्या है, तो देखिए ये लियोनिल रॉबिन्स नाम के अर्थशास्त्री थे। उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र की मूल समस्या चुनाव की समस्या, उन्होंने अर्थशास्त्र की चुनाव संबंधी परिभाषा दी थी, ठीक है। देखिए सारे क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक है एडम स्मिथ की, अर्थशास्त्र की धन संबंधी परिभाषा एडम स्मिथ ने, अर्थशास्त्र की भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा अल्फ्रेड मार्शल ने, किसने कहा अर्थशास्त्र की मूल समस्या चुनाव की समस्या है, तो रॉबिन्स ने। आगे देखिए दोस्तों, ये 2-3 बार वीडियो कट चुकी है, तो इसमें काफ़ी सारी मेहनत करनी पड़ रही है। तो हम आपसे देखिए एक बार और कट चुकी है, हम आपसे एक सब्सक्राइब की जरूर उम्मीद रख सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया गया है, भू परपटी। यहाँ पर ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, ये परपति नहीं है, ये ऐसे होगा भू परपटी, ठीक है। भू परपटी में क्या लिखू, भू परपटी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा जो तत्व है वो पाया जाता है, ठीक है। ये कौन सा, यहाँ पर थोड़ा कौन सा तथा नहीं होगा, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। कौन अधिक मात्रा में, यानी अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा, इसमें आंसर आपका हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में भूपर्पटी में ऑक्सीजन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी वस्तु द्रव्य नहीं है, तो आपका जैसे द्रव्य नहीं है तो सबसे अच्छा आपका उत्तर होगा विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। देखिए द्रव्य की परिभाषा क्या, वो मैंने आपको जो केमिस्ट्री की इंट्रोडक्टरी क्लास दी थी, बहुत अच्छी क्लास थी, ठीक है, काफी आपको वहां पे इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो इसलिए यहाँ पर जो है विद्युत हो जाएगा। जैसे स्थान नहीं घेरती है उसमें भार भी नहीं होता विद्युत में, तो वो द्रव्य नहीं है। अगर आप वायु यानी एयर पर लगाते हैं तो वो द्रव्य है, क्योंकि इसमें भार भी होता है, स्थान भी घेरती है। उसको नापते हैं पाउंड से, ठीक है, पाउंड फोर्स पर स्क्वायर इंच से, ठीक है। आगे देखिए फिर आप लोग यहाँ पर आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में कितने तत्व हैं, तो ये क्वेश्चन भी आपको जो है अच्छे तरह से ध्यान में रखना है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा 18 यानी 18। आगे फिर देखिए क्या लिखा गया है, ये क्वेश्चन छूट रहा था, संहति और ऊर्जा में क्या संबंध है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा =mc², ठीक है, mc², ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन फिर देखिए, कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की आधुनिक पद्धति है, तो ये आपका हो जाएगा IUPAC। ये एक सिस्टम होती है IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो यहाँ पर देखिए भू परपटी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सी जो है वो पाई जाती है तत्व, तो यह हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑक्सीजन। कौन सी वस्तु द्रव्य नहीं है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा विद्युत। संहति और ऊर्जा में क्या संबंध है, तो ये आपका हो जाएगा, और यहाँ पर आप देखेंगे
तो आपका हो जाएगा इक्वल टू mc²। अपर सारणी के चौथे आवर्त में 18 तत्व हैं। और कार्बनिक उपयोग की आधुनिक नामकरण पद्धति, तो ये आपका हो जाएगा IUPAC। चलिए थोड़ा सा ये पूरा देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, अर्थशास्त्र के जनक इनको कहा जाता है, एडम स्मिथ को। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक है एडम स्मिथ की। अर्थशास्त्र की धन संबंधी परिभाषा एडम स्मिथ ने दी। भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा मार्शल ने दी। और मूल समस्या चुनाव की समस्या ये कहा रॉबिन्स ने। फिर देखिए, जीव विज्ञान तथा जंतु विज्ञान के जनक हैं तो अरस्तु। सबसे छोटा अंडा होता है हमिंग बर्ड का। सबसे बड़ा स्थलीय जंतु हाथी होता है। जंतु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता, तो सेलुलोज और प्लास्टिड और भी चीजें हैं। जीवधारियों के शरीर में होने वाली अपचय क्रिया है, तो ये हो जाएगा आपका श्वसन। आगे देखिए, चुकंदर की जड़ पाया जाता है सुक्रोज। आलू किसका रूपांतरण, तो रूपांतर भूमिगत तने का, ट्यूबर जो होता है। सेल्विया में परागण होता है कीट द्वारा। द्विनिषेचन किस पादप में होता है, एंजियोस्पर्म में। आम का खाने वाला भाग है मीजोकार्प यानी मध्यफल भित्ति। सर्वप्रथम मनुष्य ने किस पशु को पालतू बनाया, तो कुत्ते को 10,000 ईसा पूर्व यानी 12,000 साल पहले लगभग। भारतीय गाय का जंतु वैज्ञानिक नाम बॉस इंडिकस। पशुओं को पालतू बनाने का मुख्य आधार, तो ये भी क्वेश्चन आपको बता चुके हैं, ठीक है। मनुष्य ने गाय को कब पालतू बनाया, तो 6,000 ईसा पूर्व लगभग 8,000 साल पहले। पशुपालन विज्ञान हमें क्या सिखाता है, तो ये हो जाएगा आपका जो भी हमने आपको बताया हुआ था, आर्थिक जो स्थितियां होती हैं उनको सुधारने में। अब उनकी परिभाषा क्या होती है पशुपालन विज्ञान की, मैंने आपको बता दिया था कि व्यवहारिक विज्ञान यानी अप्लाइड साइंस की वह शाखा है जो हमें क्या करती है, तो पशुओं को मृता फूट रखने की कला का बोध कराती है। सिंचाई की किस विधि में सबसे कम जल लगता है, बौछारी सिंचाई में। सबसे कम जल मांग होती है मूली की। 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर जल भरा होता है 1 लाख लीटर के। 1 घन मीटर 1,000 लीटर के, ठीक है। और गेहूं की सबसे महत्वपूर्ण सिंचाई की अवस्था है, तो है आपकी CRI स्टेज। फिर देखिए, कौन सी प्रजाति सब्जी वाली मटर की है, तो आर्केल। कुफरी चंद्रमुखी आलू की प्रजाति है। रोगिंग संबंधित है गेहूं से। गन्ने का वानस्पतिक नाम सेक्रम ऑप्सिनेरम। डेपोक विधि संबंधित है चावल यानी धान से। ये आपका वीडियो कंप्लीट हुआ। अब PDF के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल। आज आपको PDF मिल जाएगा। अब आपके पास दिन बहुत कम है, बहुत कम टाइम है, तो हम आपको ऐसे ही वीडियोस अब इस पर भी लाया करेंगे। आप हमारे और भी वीडियो जरूर देखें। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, वहां से आप PDF डाउनलोड कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में लिंक, वहां से अपनी क्वेरी जो हमसे पूछिए आप सॉल्व करा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।